अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस मैं आज आई हुई हूँ बाजी आज महविश के पास। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आइए जी इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। और मैं इधर आई हुई थी मुस्कान ज़ारा का दुख करने के लिए बाजी के पास। फिर जब यहाँ पे आई मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो अपने गाइस के साथ भी वीडियो शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बाजी घर में फैमिली वगैरह बच्चे सब कैसे हैं? ठीक है बस बिल्कुल आपके सामने है सारी लाइफ। आपने आज रियल आके देख ली है। पहले तो आप यूट्यूब पे देखती थी, आज रियल देख के कैसा लगा आपको? मुझे बाजी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। जैसा लोग आपके बारे में बातें करते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से लोग बाजी के बारे में बात करते हैं, बाजी ऐसी है, बाजी वैसी है, आज तो मैंने उसके साथ बैठी है, बातें की हैं, तो वो बाजी इस तरह की नहीं है जैसे वो वीडियो में इखलाक प्यार बांटने वाली है, बिल्कुल वैसी है। कोई नखरा नहीं है उसमें, बिल्कुल सादी सी है। और बाजी सब ठीक है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यही कहूंगी कि इंसान जब मिलता जुलता है तभी पता चलता है कि इंसान किस माइंड का है। बाकी दुनिया तो वो है, इन्होंने तो हमारे नबी पाक को भी नहीं छोड़ा था जी। उन्हें भी इतना मजबूर किया था कि उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की थी जी आपको पता है। बाकी जो है ना बातें भी कहती हैं उन्हीं पे होती हैं जिनमें कुछ खास बात होती है, ऐसे किसी पे बातें नहीं होती। सही बात है। और बाजी मुझे बहुत दुख हुआ मुस्कान ज़ारा का, इसलिए मैं दुख करने के लिए आई हुई हूँ बाजी के पास। बाजी अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक हमारी बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। जी काफी यूट्यूबर ताजियत के लिए आए और काफी लोग जिनको मैं जानती नहीं थी, काफी फैमिलीज आई, यहाँ तक कि दुबई से भी फैमिलीज आई मेरी बेटी के लिए। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरी बेटी की क्या होगी। और चंद सस्ते यूट्यूबर, उनको तो मैं सस्ते टोटे कहती हूँ, आप देखती रहती होंगी, वो कहते हैं कि जी इनकी बेटी खुदकुशी कर गई है। तो लोग जो भी ताजियत के लिए जाते हैं कहते हैं कि जन्नत में आला मकाम, तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, तो वो जन्नत में ही जाएगी इंशाल्लाह। मासूम बच्ची थी, अपनी माँ का सहारा बनने के लिए इस फील्ड में आई थी। किसी के साथ उसका कोई गुनाह कोई बुराई नहीं थी। 15-16 साल क्या उम्र होती है इंसान की। बाकी जिन लोगों ने ऐसा कहा है कि जी जन्नत में नहीं जाएगी, तो क्या आप देख आए हैं कि जन्नत में है या दोजख में है? शर्म आनी चाहिए। आप लोग मुस्कान के बारे में ऐसा कहते हुए आप लोगों ने भी तो मरना है। आप अपना ख्याल करो, अपने गिरबान को साफ करो ताकि आप लोगों को जन्नत मिले। बाकी मेरी बेटी तो लोगों के बातों से तंग आके शहीद हुई है। और जब वो शहीद मतलब डेथ हुई है ना मुस्कान की, तो उसको नहला रहे थे, नहलाने के बाद फट्टे पे थोड़ा सा ना उसको कील लगा, तो उसकी वजह से उसको खून निकल रहा था। तो मैंने जब हमने मौलवी से पूछा कि इसके कफन पे काफी खून लगा हुआ है, तो जख्म हो गया पीछे से, तो उसने कहा बीबी ये इस दुनिया में ही उस मासूम बच्ची को दिखा दिया अल्लाह पाक ने कि ये शहीद होके जा रही है, शहीद के कफन पे खून होता है। तो आप दिल को साफ करें, इस तरह से ना सोचे कि बच्ची के कफन पे खून लग गया है। तो ये उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए आज मैं तफसील के साथ बता रही हूँ जो कहते हैं कि जी मुस्कान तो खुदकुशी कर गई है, खुदकुशी हराम है। आप लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या आप अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनसे पूछ चुके हैं कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा? ठीक है, आपको ये बातें नहीं जचती, सॉरी, आप इस तरह की बातें नहीं किया करें। एक माँ है वो, और माँ का दिल दुखता है जब ये बातें सुनती है। और आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी के ऊपर बात करने का। अगर करनी है तो उसके साथ कोई दुख शेयर करो, ऐसा तो नहीं है उसके साथ इस तरह की बातें कर रहे हो। अच्छा बाजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछें। जब मुस्कान बच्ची ने क्या कहते हैं टैबलेट खाई, गोलियां जब खाई, तो आपको पता नहीं चला कहाँ से लेके आई, उसको किसने लेके दी, और आपको कैसे पता चला जब उसने ये खाई? मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। सुबह 6 का टाइम था, मैं सोई हुई थी। तो हमारे कमरे का जो पुराने घर का दरवाजा है वो ऐसे जाम हो जाता है क्योंकि पुराने दरवाजे हैं। तो सुबह उठी, जैसे डेली रूटीन में उठती थी, सुबह 6 बजे उठ जाती थी, नमाज पढ़ती थी, उसके बाद खाना वगैरह बच्चों का नाश्ता बनाती थी। तो दरवाजा उसने जोर से खींचा, दरवाजा नहीं उससे खुला। तो जोर से जब मुझे कहती अम्मी ऐसे लगता है जैसे कोई बाहर से हमारी कुंडी लगा गया। मैंने कहा मुस्कान को कौन दीवार फलांग के आता है और बाहर से कुंडी लगा के जाता है? मैं उठी, मैंने दरवाजा खींचा, दरवाजा खुला। मैंने कहा सुबह सुबह मुस्कान तुम तो मुझे तंग करती हो, सोने भी नहीं देती हो, तुम्हें पता है मैं बीमार रहती हूँ। हंस के मुझे गले लगाया, कहती अम्मी सो जाओ, सुबह सुबह अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करो। मैं दोबारा से सो गई। मुझे नहीं पता कि वॉशरूम में जाकर उसने गोलियां खा ली। गोलियां जो है गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले लेके आई थी। सिलेंडर वगैरह हमारा खत्म हो गया तो जुम्मे वाले दिन वो सिलेंडर भरवाने गई अपने भाई के साथ। तो मेरे छोटा बेटा मोहम्मद फैजान, जिस तरह से सबने देखा हुआ है, जिसको मोहम्मद बुलाते हैं, तो उसने मुझे जब मुस्कान ने गोलियां खा ली उस टाइम मुझे बताया, कहता अम्मी उस दिन कोर्ट छुट्टी हम गए थे सिलेंडर भरवाने, तो मुस्कान कहती थी कि गंदम वाली गोलियां कहाँ से मिलती हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने लगा, मैंने कहा कि मुस्कान क्या करोगी गंदम वाली गोलियों का? तो कहती है कि गंदम हमारी जो है खराब हुई खड़ी है, अम्मी को अगर बताऊंगी तो अम्मी कहेगी कि इसको दानों को दोबारा धूप लगवाते हैं, सो इसी वजह से गंदम वाली गोलियां लेती हूँ, वो डाल दूंगी तो गंदम जो है सही हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि कितनी देर खा के वहां पड़ी रही। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद मेरी छोटी बेटी जो मायरा है ना, वो वॉशरूम गई उठी। तो जब ये गई तो ये भाग के दोबारा वापस आई। इसने मुझे आकर कंबल खींचा, कहती अम्मी अम्मी मुस्कान जो है वॉशरूम में बेहोश हुई पड़ी है। मैंने कहा अभी तो ठीक थी, अभी तो उसने मुझे उठाया है, क्योंकि मैं नींद में थी। मुझे तो ऐसे लगा कि अभी उसने थोड़ी देर पहले मुझे उठाया है। तो मैं भाग के जब गई तो उस टाइम होश में थी मुस्कान। तो ऐसे थोड़ी सी पानी की उल्टी की हुई थी। बाकी वॉशरूम में कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा था। जैसे पिछली बार उसने शैम्पू पिया था ना,
ऐसा कुछ भी नहीं उसके पास था। मैंने कहा मुस्कान तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या है, कुछ खाया है उसने? कहती है नहीं अम्मी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अगर चक्कर आ रहे थे तो तुम आवाज लगा लेती हमें। तो हाथ जब मैंने लगाया तो ठंडी हो चुके थे बिल्कुल हाथ। मैंने पकड़ा, मैंने कहा मुस्कान मुझसे उठाई तो नहीं जाती हो, माशाल्लाह मुझसे भी बड़ी लगती थी, इतनी हेल्दी थी। तो कहने लगा नहीं अम्मी मैं चल सकती हूँ। मैंने पकड़ा, पकड़ के आके वो मेरे ही बिस्तर में सो गई कंबल खींच के। मैंने कहा मुस्कान तबीयत तो ठीक है? उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ। तो मुझे तो ऐसा जहन में भी नहीं था कि जब कोई बात ही नहीं है, रात को ठीक ठाक वीडियो लगाई, रात को लाइव में भी ठीक ठाक हम लोग बातें करते रहे, मेरे तो जहन में भी नहीं था और घर में भी ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जिसकी वजह से मुझे शक होता। बस शैम्पू का मुझे डर रहता था, शैम्पू उस टाइम वॉशरूम में नहीं पड़ा था। तो थोड़ी देर तकरीबन 5-10 मिनट गुजर गए। उसके बाद मैं जिस तरह से सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को भी पता है कि सुबह सुबह मैं खाली पेट चाय पीने की आदी हूँ, तो मैंने कहा मुस्कान पैसे दो अपने भाई को, होटल से चाय ले आए। होटल से चाय भी मैं इसलिए मंगाती थी कि मेरे सारे बच्चे आदी ना हो जाए घर में चाय बने। तो उस टाइम शायद उसको तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा मुस्कान पैसे तो तुम्हारे पास होते हैं तो पैसे दो। कहने लगी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने कहा पागल हो क्या, 3-4 दिन पहले तो हमारी यूट्यूब की इनकम आई हुई थी और सारे पैसे उसी के हाथ में ही होते थे। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे जोर से जब खींचा तो ऐसे आंखें खोल के मुझे कहती अम्मी मुझे माफ कर देना। मैंने कहा क्या गलती की है मैं तुम्हें माफ कर दूं। फिर उसके बाद मेरे छोटे बेटा जो आजा है ना, उसने जर्सी पहनी हुई थी, देखा आपने होगा, जर्सी पहनी हुई थी। तो जर्सी में हाथ डाला, उसने कहा अम्मी पैसे जो कुछ खुले होते हैं ना, मुस्कान इधर रखती है। हाथ उसने डाला तो इतनी डब्बी गोलियों की, गंदुम वाली गोलियों की, वो नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो मैंने जल्दी से वो गोलियां उठाई। मैंने फिर मुस्कान को 2-3 थप्पड़ भी मारे गुस्से में। मैंने कहा ये गोलियां तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहती अम्मी परसों वाले दिन मैं सिलेंडर नहीं भरवाने गई थी, मैं तब लेके आई थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों? बातें तो कर रही थी उस टाइम, ठीक ठाक थी, थोड़ी सी गनूदगी में थी लेकिन बातें सही कर रही थी। मैंने कहा गोलियां क्यों लेके आई हो, तुम्हें क्या ऐसी टेंशन थी? कहती अम्मी यूनिस के अब्बू को आपने कल कॉल की थी तो ये लोग आपको मेरी वजह से बातें सुनवाते थे, पूरी सोशल मीडिया भी आपको गालियां देती थी और खादिम और जो दूसरे लोग हैं ये मुख्तलिफ बातें करते फिर रहे थे कि मेरी ऐसी वीडियोज हैं। अम्मी आपको पता है मेरी ऐसी कोई वीडियो यूनिस के पास मौजूद नहीं है, ना ही उसके किसी मोबाइल में थी। मैंने कहा जब मुझे भरोसा है तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? कहती है बस मैं तंग आ गई थी और मैंने खादिम को कॉल की है उठ के, जो दिया हुआ मोबाइल था ना मुस्कान के पास, आपको भी पता है, सबको पता है। तो कहती है मैंने खादिम को सुबह कॉल की। जब मैंने कॉल की तो मैंने कहा ऐसी कौन सी मेरी वीडियो है जिसकी वजह से तुम मेरी माँ को भी जलील कर रहे हो, मुझे भी जलील कर रहे हो और पूरे सोशल मीडिया पे तुम रोज वीडियो लगाते हो। तुम्हारे मतलब बहनवई को यानी कि यूनिस के अब्बू को कॉल करके मेरी अम्मी ने कल रो कर कहा कि खुदा के लिए अपने साले को समझाओ। मैंने एक दिन पहले उसको भी कहा कि अपने साले को समझाओ, ऐसी बेहुदा बातें हमारे बारे में क्यों करता फिर रहा है? अगर कोई ऐसी वीडियो है तो आप लोग अपलोड कर दो, लिहाज ना करो, उसके बाद देखी जाएगी। एक दिन पहले की वो रिकॉर्डिंग भी मैंने दी है पूरे सोशल मीडिया को। तो कहती है बस इन्हीं बातों से मैं तंग आ गई थी, फिर मैंने गुस्से में वो गोली खाई कि अगर ये लोग मेरी माँ को तंग करेंगे या इस तरह से तंग करेंगे तो मैं मेरी वजह से ये सारी बातें मेरी अम्मी सुन रही है तो मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी। अल्लाह, वो तो मासूम बच्ची थी, उसके अक्ल ने काम नहीं की कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ और बाद में मेरा क्या बनेगा, उसको नहीं पता था। वो बाजी लोग कहते हैं कि बहुत तनकीद कर रहे हैं, कहते हैं कि पहले भी उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी जिसमें वो कहती है मैंने अम्मी की वजह से की, अम्मी मुझे बातें सुनाती थी। और जब ये वाकया हुआ तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मौजूद थी आपके पास, मुस्कान के पास, यानी ये जब वो ब्लैकमेल करते थे आपने रिकॉर्डिंग नहीं की? रिकॉर्डिंग एक दिन पहले मेरी उसके अब्बू से बात हुई ना यूनिस की, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, मैंने पूरे सोशल मीडिया को दी है। उससे पहले जो वीडियोस ये लोग लगाते थे ना, ये लंगड़ा और दूसरा जो है खादिम, ये वीडियो लगाते थे कि हमारे पास नंगी वीडियोस है मुस्कान ज़ारा की, यूनिस के मोबाइल से मिली है उसकी डेथ के बाद। तो इसकी माँ ने 30 से 40 लाख रुपए यूनिस से खाए हुए, अगर इसने वो वापस ना किए तो हम जो है इसकी बेटी की वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे। मैंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं खाया हो, अब हम कहाँ से 30-40 लाख रुपए देते? यानी वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ जी, ब्लैकमेल कर रहे थे। तो मैं तो इनको पता था कि मैं आरजे महविश तो ब्लैकमेलिंग में आती नहीं है, हो तो इस बच्ची का माइंड खराब। यानी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे फ्री में आपसे पैसे लेना चाहते थे और ब्लैकमेल कर रहे थे, और साथ में कहते थे कि तुम दोनों माँ बेटी आओ हमारे साथ सो, तब हमारा यूनिस का बदला पूरा होगा। हालांकि हमने कोई यूनिस को तो मरने पर मजबूर नहीं किया था। अगर यूनिस को हमने मरने पर मजबूर किया होता तो उसकी भी कोई लास्ट की वीडियो होती, कोई वीडियो बयान होता, कोई ऑडियो होती। और अगर वो सच्चे थे तो जिस तरह से मैं जगह जगह गई हूँ, थानों में कहीं भी जाते कुछ बुलाते, हमें क्यों नहीं बुलाया? मैं तो गई हूँ, मैं सच्ची थी, मैं गई हूँ और जाऊंगी आगे भी जहां तक मुझे जाना पड़ा। सही। और अभी बाजी क्या हो रहा है, केस कहाँ तक पहुंचे आपका? केस बस यही तक पहुंचा है कि काफी सारी जगहों पे दरख्वास्तें वगैरह FIA में भी हमने दी हुई है, मुतल्लिका थाने में भी 2 हैं, उसके अलावा DPO को RPO को भी हमने दी हुई है। बाकी देखें थाने वाले हैं तो आपको पता है, सबके सामने पूरे सोशल मीडिया को पता है। बाकी मैं अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए थाने गई हूँ कि एक तो मेरी बेटी चली गई और एक मेरी बेटी का लास्ट वीडियो बयान भी था, उसके अलावा काफी सारी ऑडियोज और वीडियोज भी हैं मेरे पास।
اور اس کے بعد بھی اگر میں تھانے میں نہ جاتی تو یہ لوگ یہی کہتے کہ جی پہلے یونس کی مجرم تھی اب اس کی مجرم ہے. تو میں حق سچ پہ ہوں. اب بھی مجھے جہاں بھی بلائے میں جانے کے لیے تیار ہوں. جو بھی میرے پاس ثبوت ہے میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. میری بیٹی گئی ہے میرا سہارا انہوں نے مجھ سے چھینا ہے. میری ہمت تو نہیں چھینی نا. صحیح بات ہے. تو ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کر رہی پولیس پتہ نہیں کیوں نہیں کاروائی کر رہی. وہ بس یہی کہتے ہیں کہ بی بی جیسے ہی آپ کی بیٹی مری تھی نا فوراً پہلے تھانے آتی, تھانے کو مطلع کر دیا. اب اس ٹائم آپ کو پتہ ہے میری نوجوان بیٹی جو میرا واحد سہارا تھی وہ چلی گئی. میرا تو خود دل بھی یقین نہیں کر رہا تھا. میں تو اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی. جب میں ہوش میں آئی تب میں تھانوں میں بھی گئی, جگہ جگہ گئی, لیکن اب کوئی انصاف نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں جی قبر کشائی ہوگی تو کریں, قبر کشائی بھی کریں, مجرموں کو پکڑیں, ان کی بھی چھان بین کریں. اگر میں قاتل ہوں یونس کی یا اپنی بیٹی کی تو میری بھی چھان بین کریں. میرے پاس ٹوٹل ثبوت بھی ہیں. اس کے باوجود بھی پھر تنخواہیں حکومت سے کس چیز کی یہ لوگ لے رہے ہیں. لیکن یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے میری بہن. آپ یہاں نہیں آئی بیٹھی ہو, میں یہاں پیدا ہوئی ہوں, پلی بڑی ہوں. اس علاقے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. صرف وہ عورت جو چار دیواری میں بیٹھی ہے چاہے وہ جیسا بھی کام کر رہی ہے وہ محفوظ ہے اور اچھی بھی ہے. جو ہمت کر کے مردوں کے شانہ مشانہ آ جاتی ہے اس کو ہر مرد دوستی کی آفر کرتا ہے, اس کو ساتھ سونے کی آفریں ہوتی ہیں. اگر وہ آفریں قبول نہیں کرتی تو اس کو مارنے کی دھمکیاں بھی ملتی ہیں. اس کی اور اس کے بچوں پر حملے بھی ہوتے ہیں. ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے سریعام. جس طرح سے میرے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ فیس کر رہی ہوں. ابھی بھی یہ لوگ مجھے یہی کہتی ہیں کہ مسکان کو کھو چکی ہو اب بچی ہو تم. تو ہماری وہی باتیں ہیں پہلے والی, اگر نہیں پوری کرو گی تو مروا دیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, جو رات کہتے ہیں قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ باہر نہیں لکھی. جی بالکل, وہ آنی ہے. اگر تم جیسے شیطانوں کے ہاتھوں میرا مرنا لکھا ہے تو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. کون سا ویسے جی کے فائدہ لے رہی ہوں میں دنیا سے. نہیں باجی اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ. آپ میں کہتی ہوں 1000 سال جیے, اپنے بچوں کا سہارا بنے. یقین کرو میری پیاری بہن ہو آپ, میں کہتی ہوں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے. اور میں فخر کے ساتھ اس پورے علاقے میں اس لیے پھر رہی ہوں کہ میں کسی کے آگے جھکی نہیں ہوں. اور اسی چیز کی تکلیف ان مردوں کو کھائے جا رہی ہے کہ یہ عورت ہو کر اتنی ترقی بھی کر گئی ہے, اتنا نام بھی کما گئی ہے, تو اس کے اوپر گالیاں بھی نکالی, اس کو دوستی کی آفریں بھی کی. دوستی کی آفر بھی اسی لیے کی کہ کل کو اس کی ویڈیو بنائیں گے, پھر اس کو بلیک میل کریں گے, پھر اس کو اپنے اشاروں پہ نچائیں گے. لیکن RJ مہوش میں تو یہی کہتی ہوں اپنے آپ کو کہ چٹان کا دوسرا نام ہوں میں ان کے لیے, کمینے مردوں کے لیے. باقی مجھے کہتے ہیں کہ علاقہ چھوڑ دو. کیوں؟ میں نے کہا تمہارے باپ کا تو نہیں ہے, جس طرح سے تم لوگوں کا سانجا ہے اس طرح میرا بھی ہے. اگر پہلے میں نے نہیں چھوڑا تو اب بھی یہ علاقہ نہیں چھوڑوں گی. کیوں چھوڑوں بھائی؟ اگلے علاقے میں جاؤں وہاں کے لوگ اس سے بھی زیادہ برے نکلے تو پھر کیا کروں گی؟ ساری زندگی میں بھاگتی پھروں گی. اس سے بہتر ہے میرا اپنا علاقہ ہے, میرے ماں باپ کی قبریں ہیں یہاں پہ, میرے بہن بھائی ہیں, میری بھانجیاں ہیں, میرے پورے رشتہ دار ہیں. میں کیوں اپنا علاقہ چھوڑوں چند کمینے لوگوں کی وجہ سے؟ میں ہمت کے ساتھ بیٹھی ہوں اور آگے بھی اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے ایسے شیطانوں سے لڑنے کے لیے مزید ہمت دے. آمین. تو گائز آپ نے سنی باجی کی باتیں, ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے. میں آج آئی ہوں اس کے ساتھ فرسٹ ٹائم ملی ہوں. تو باجی پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا, اور خاص طور پہ میری مسکان کے چلے جانے کے بعد میں دن رات روتی رہتی تھی. آج لائیو آپ میری حالت دیکھ ہی رہی ہوں گی کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا, لیکن جب آپ کو دیکھا اور آپ کی وجہ سے اپنے مخالفوں کے انجام کو برا دیکھا تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلے کوئی تو ہے جس میں اتنی ہمت ہے میری طرح, جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور میں صبح سے آپ کے انتظار میں بیٹھی تھی. اچھا باجی مجھے بھی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اور آپ پریشان نہ ہو. اور بھائی لوگ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں ایک عورت ہے, عورت کو اتنا تنگ نہ کرو, اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے. ٹھیک ہے, اگر سپورٹ کرنی ہے تو اس کی سپورٹ کرو. آپ کو پتہ ہے بچوں والی اور کوئی بھی بات اس نے سوشل میڈیا کے آگے نہیں چھپائی, سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس طرح سے عورت کو تنگ نہیں کریں, خدا را عورت کی عزت کرے, عورت کو عزت دے. آپ کے گھر میں بھی تو ماں بہنیں ہیں نا, اس کو اس طرح سے تنگ نہ کریں. اور باجی مجھے بھی آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ بہت شکریہ, مجھے بہت خوشی ہوئی. موسٹ ویلکم. کبھی بھی آپ ڈیرہ غازی خان آئیں, میں زندہ رہی تو آپ کے ساتھ آپ کی بہن ہے اور آپ کا اپنا گھر ہے, آپ آئیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر وہ یوٹیوبر جو سپورٹ کا مستحق ہے, جو اچھا ہے, اس کے ساتھ بیٹھوں گی بھی, ویڈیو بھی بناؤں گی اور اس کی سپورٹ بھی کروں گی. اور کمینے لوگوں کا نہ ساتھ پہلے دیتی تھی نہ آگے دوں گی جب تک میرے دم میں دم ہے. تو آج پھر سے میں وہی کہوں گی کہ پورے پاکستان سے جو یوٹیوبر مجھ سے ملنے آئے موسٹ ویلکم, لیکن اچھی سوچ رکھ کے آئی. لیکن اپنے علاقے سے میں کسی کو نہیں سپورٹ کروں گی, اسی لیے نہیں کروں گی کیونکہ دیکھیں ایک کی ہم نے لنگڑے کی سپورٹ کی, اس نے آگے سے میری بیٹی کی جان لے لی بلیک میل کر کر کے. ہمیں پہلے یونس کو تنگ کرتا تھا, پھر میری بیٹی کو. تو اس علاقے کے لوگ مستحق ہی نہیں ہیں سوائے اپنے غلط سوچ کو آگے چلانے کے. یہ کہتے ہیں کہ عورت ہے, عورت کیا, عورت انسان نہیں ہے. عورت نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے, عورت نے تم لوگوں کی پرورش کی. اپنی طرف سے عورت چاہے جیسی بھی عورت ہوگی نا, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی. کبھی بھی کوئی عورت غلط پرورش نہیں کرتی. غلط انسان کا اپنا ذہن ہوتا ہے, اپنے اندر کی گندگی ہوتی ہے جو ہم باہر نکالتے ہیں.
ٹھیک ہے باجی, آپ پریشان نہ ہو, اللہ آپ کو صبر دے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, بہت خوشی. ہاں, اگر میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں, چاہے آپ کالی رات کو بھی آواز دیں گی میں آ جاؤں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو گائز ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.